जय हिंद। हर भारतवासी का यह सपना होता है कि वह अपने भारतीय समाज और भारतीय इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए योगदान दे पाए। आज़ादी से लेकर अब तक न जाने कई ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने भारतीय समाज के उत्थान और इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए न केवल योगदान दिया है बल्कि अपने प्राणों को भी आहुति देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और यह परंपरा हम अभी भी आगे ले जा रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जब क्याला सुरंग में एक 40 मजदूर हमारा फंस गए थे तो एसडीआरएफ के टीम ने दिन रात एक करके अपनी जानों की बाजी लगा दी और अंदर फंसे हुए को बचाने के लिए, और बचाया भी। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो वहाँ फंसे हैं वह मेरे भाई है। कितना अच्छा मैसेज है ये कि जो अंदर एक 40 मजदूर फंसे हुए थे उन्हें विश्वास था कि जो बाहर हमारे भाई काम कर रहे हैं वो हमें बाहर जरूर निकालेंगे। तो यह योगदान है हमारे भारतीय समाज का और हमारी इकोनॉमी को भी ये आगे बढ़ाता है और बढ़ाने में अपना भूमिका निभाता है। क्योंकि बिना सड़क, बिना परिवहन के इकोनॉमी मजबूत हो ही नहीं सकता। और सड़क परिवहन बनाते समय जब इन पर इस प्रकार के हादसे होते हैं और उनमें इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा होती है और वह सहयोग हम लोगों ने दिखाई भी। हालांकि कई सावधानियां जो आने वाले भविष्य में बरतनी भी चाहिए, ऐसा मैं सरकारों से अनुरोध करता हूं। क्योंकि सभी के सहयोग से ही हमारे समाज और हमारा इकोनॉमी को आगे तक ले जाया जाएगा। और अब जब इन सभी चीजों पर बात हो रही है कि समाज के विकास में किसका क्या योगदान है, तो फिर इन यूट्यूबर के योगदान को जरूर देखना चाहिए। अब आपको यह समझना है कि कैसे ये यूट्यूबर्स या सेलिब्रिटी या हमारी भारतीय इकोनॉमी को आगे ले जाने में योगदान दे रहे हैं और यह हमारे समाज में क्या क्या भूमिका निभा रहे हैं और ये लोग हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि सोशल कनेक्टिविटी के नाम से कई ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें अकाउंट बनाकर लोग अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख था टिकटॉक। इस अद्भुत प्रतिभाओं में से सबसे धनी लोग के अकाउंट हुआ करते थे और उनकी प्रतिभा केवल ऐसी थी कि वह केवल अपना अंग प्रदर्शन कर सके। कुछ विशेष अंगों को दिखाकर वह लाइक्स, कमेंट्स बटोर सके एवं अपना फॉलोअर्स बढ़ा सके। कुछ लोगों ने गाना गाकर, तो कुछ लोगों ने नाच कूद कर, तो कुछ लोगों ने शो ऑफ करके अपना योगदान दिए। एक आभासी दुनिया जो कभी भी नष्ट हो सकती थी, यह सपना की तरह होती है। आंख खुली और सपना गायब। वैसे ही टिकटॉक एक आभासी दुनिया के स्टार थे और ऐसा हुआ भी। एक दिन अचानक से आंख खुली और देखा कि सुबह टिकटॉक कुछ ऐसे गायब हो गया। अब तो टिकटॉक गायब हो गया। इन लोगों ने जो टिकटॉक पर कारनामा किए थे उनका प्रभाव आने वाले पीढ़ी पर बेहतरीन रूप से पड़ा और जो उन्होंने महामारी फैलाई थी वह एक अनुवांशिक बीमारी बन गई जो आगे आने वाले कई पीढ़ी तक जानी थी। तो यह लोग जो समाज में हमारे यह बीज बोकर चले गए और उस बीज से जो पौधे पनप रहे हैं वह भी तो इसी दिशा में जा रहे हैं। अब इन बच्चों को देखो, इनके अंदर कोई लॉजिक बातें चल रही होगी? जी बिल्कुल नहीं। इसको देखकर लग रहा है यह वही सीख रहे हैं जो इनको सिखाया जा रहा है। क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वह भी नंगा पुंगा काम क्या करते थे। यह हमारे देश की भविष्य का संसाधन है। यह योगदान जो सेलिब्रिटी हमारे समाज में हमारे बच्चों के अंदर जहर डाल रहे हैं और डाल गए तो उसने उसके बाद गाड़ी बना ली। नुकसान तो आपका हुआ। आपके बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग करके चले गए ये लोग। हम लोग हंसते हंसते उसका मजा लेते लेते रील देख रहे हैं। ऐसा लगता है भारत में रील्स देखना एक महामारी घोषित कर देना चाहिए। आप इसका ही वीडियो देख लीजिए। तो इन यूट्यूबर्स का हमारे समाज के लिए बस इतना ही योगदान है कि उन्होंने हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में एक ऐसा महामारी का बीज डाला है जो बच्चों को आभासी दुनिया में जाने के लिए मजबूर कर देती है। उससे वास्तविक दुनिया हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसकी जिंदगी अब केवल उस मोबाइल तक सीमित रह गई है और ये लोग अपने आप को सेलिब्रिटी मान रहे हैं और इनके द्वारा दिए गए कंटेंट हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है यह तो आज से 20 साल बाद समझ में आएगा। ये भाई साहब बोल रहे हैं सिस्टम हिला देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 5G के जमाने में YouTube जो संदेश हमारे युवाओं को दे रहा है वह 5G किस प्रकार है देखिए। 5G में पहले G का मतलब
इस प्रकार का गालियां हमारे समाज में हर एक युवा, हर एक बच्चा गालियां देना सीख रहा है। वही दूसरे जी का मतलब है गंजेरी, जिसमें छोटा से छोटा बच्चा भी धुआं उड़ाना सीख रहा है इन लोगों की वीडियो देखकर। और तीसरे जी का मतलब है गुंडाराज, बच्चे बड़े होकर गुंडा बन रहे हैं कुछ यूट्यूबर को देखकर। और चौथे जी का मतलब है गन कल्चर। आजकल जो गन कल्चर चल रहा है, थोड़ी थोड़ी बात पर गोली मार देंगे, अपना बंदूक निकाल लेता है। और लास्ट में और सबसे खतरनाक है पांचवा जी, यानी जी मतलब गेम, यानी ऑनलाइन गेम। इसमें हमारे बच्चों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हमारा देश पूरी तरह से, हमारा समाज पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए, यह छपरी इस प्रकार से अगर युवाओं को उड़ाएंगे तो बच्चे तो देखेंगे ही, फिर वह भी यही कोशिश करेंगे। यह आपके आइडल है, इसको आप आइडल मान रहे हैं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर उसका नुकसान आप ही लोगों को होगा और इसी समाज को हो भी रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है गेम, और इन गेमिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कई सारे नाटक किए जा रहे हैं। लोग गेमिंग में कितनी बुरी तरह से फंस चुके हैं। कई लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर्स गालियां देते हैं तो क्या हुआ, ये सब करके डोनेट भी तो करते हैं। मतलब कोई तुम्हें पहले बीमार करे, फिर वही इलाज के लिए 2-4 रुपया दे दे तो वह महान आदमी हो गया, वह जग समाज के लिए भला कर रहा है। यह कौन सा तर्क वाली बात है। असली कामचोर और मक्कार लोग वही होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं। वह कुछ इस प्रकार के कुर्सियों पर बैठकर या तो गेमिंग करते हैं, या दूसरों को गाली पकड़ते हैं, या खुद वो गाली देते हैं। ये गेम लिंक ने हमारे समाज को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। ऑनलाइन गेम के कारण बच्चे रात में 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहकर गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। उसका सोने का साइकिल भी टूट रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है और सोने की क्षमता भी खत्म हो रही है। फिर इसका फायदा आजकल के हमारे अनपढ़ नेता लोग उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें ऐसे ही लोग ही चाहिए जो केवल भीड़ इकट्ठा करे, उसकी सत्ता तभी बनी रहेगी। यह अनपढ़ नेता, वो भ्रष्ट नेता, यह जानबूझकर साजिश कर रही है और ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, और सरकार भी ऐसे लोगों को सम्मान कर रही है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सभी लोगों के साथ एक साजिश है। यह हमारे बच्चे को ऑनलाइन गेम इत्यादि क्षेत्रों में उलझा कर रखा जा रहा है। आप इस इकोनॉमी को समझने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप सबके लिए, हमारे समाज के लिए यह बड़ी खतरनाक होने वाली है। और अभी भी अगर आपको समझ में यह बात नहीं आ रही है तो फिर आप इकोनॉमिक्स का बेस लेकर समझे। एक शब्द होता है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी में जो रोजगार होते हैं वह सिक्योर प्रकृति के नहीं होते हैं। इसमें नौकरी कभी भी जा सकती है और इसमें बेसिक सुविधा भी नहीं मिलती है। जैसे सिक्योर जॉब में स्वास्थ्य सुविधा, इंश्योरेंस सुविधा, पेंशन इत्यादि सुविधा होती है। जैसे आप लोगों ने कभी जोमेटो वाले को देखा होगा, इनकी नौकरी किस पर निर्भर करती है, यह जिसका खाना लेकर आ रहे हैं। अगर होटल बंद तो नौकरी गायब। ठीक इसी प्रकार से जो टिकटॉक पर अपना रोजगार ढूंढ रहे थे वह भूल गए थे कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात गायब भी हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढे ही नहीं। ऐसे में अगर आप एक यूट्यूब को अपना रोजगार के रूप में देख रहे हो और ये यूट्यूब पर आपका चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, फिर आप कहां जाओगे। और आप यकीन मानो, जितने भी बड़े यूट्यूबर आप देख रहे हो उन्होंने अपने रोजगार के लिए दूसरे विकल्प ढूंढ लिए हैं, और वह भी भौतिक रूप से कर भी रहे हैं। चाहे वह मोबाइल की शोरूम हो, चाहे वह कपड़ों की फैक्ट्री हो, चाहे वह रियल एस्टेट का बिजनेस हो। यकीन मानो आप, वह केवल यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं। यूट्यूब तो एक केवल माध्यम है और इससे उसने अपना काम निकाल भी लिया। उनको जो लाभ होना था वह लाभ उसे हो चुका है। अब हमारी समाज को, हमारी इकोनॉमी को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसको जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच चुके हैं, और यह बात हमें बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप खुद समझदार हो। कोरोना आया तो गिग इकोनॉमी थी, जो कि अब वह पूरी तरह से टूट चुकी है। लॉकडाउन लगते ही अचानक से बड़े बड़े संस्थान बंद हो गए थे। यह लोग जो नौकरी करने वाले थे वह प्राइवेट काम, वह कार्यालय में उन लोगों की छटनी होना शुरू हो गई। लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार के छपरी यूट्यूबर, वो टिकटॉकर और उनके पेरेंट्स इन चीजों को समझे कि आप लोगों को एक सोची समझी साजिश में फंसाया जा रहा है, और यह मानव समाज में इन लोगों का एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और यह जितने भी यूट्यूबर हैं वो चाहते हैं कि जैसा मेरा प्रकृति है ये समाज भी वैसा ही हो जाए, हमारा कल्चर भी वैसा ही हो जाए। जैसे इस प्रकार के छपरी को देखिए, यह लोग मानता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है, और इसकी विशेष योग्यता यह है कि
यह सिर्फ गाली दे सकता है। इसके पास खुद का कोई बेस नहीं है और वह इसी प्रकार के समाज भी बनाना चाहते हैं। तो आप लोग इन सब को समझने का प्रयास कीजिए। आज का वीडियो में बस इतना ही। हर प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छा तो कुछ बुरा भी रहता है, तो इनमें संदीप महेश्वरी सर जैसे आदमी भी हैं। तो इसमें आपका क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।